जो आंदोलन हो रहा है ये रिजर्वेशन के अगेंस्ट हो रहा है और ये रिजर्वेशन में रिफॉर्म लाने के लिए हो रहा है। अब पहली चीज़ ये आती है कि ये जो रिजर्वेशन है, अब इसमें जो हमारे जनरल कास्ट के लोग हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनको उनके लिए मतलब कुछ तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो रहा है कि SC ST वालों को रिजर्वेशन मिल रहा है और बाकी के जो जनरल है वो पीछे रह जा रहा है। अगर बच्चे के 70 मार्क्स भी आ रहे हैं और वो जनरल से और दूसरे वाले के 40 आ रहे हैं तो 40 वाला सेलेक्ट हो जा रहा है और 70 वाला पीछे रह जा रहा है। तो ये चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब यहाँ पे आनी चाहिए मेरिट पे, क्योंकि मेरिट पे आना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन के उस पे बेसिस पे देखो, बच्चे की एबिलिटी देखो, बच्चे की स्किल्स देखो, बच्चे की नॉलेज देखो, बच्चे का परफॉर्मेंस देखो, उसके आगे उसको सेलेक्ट करो। अगर हम देखें एक केस तो 2015 का सरिता द्विवेदी का केस था उत्तर प्रदेश का, जिसमें उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरी जो गलती है, मैं जनरल कास्ट से हूँ, मेरी एक कर्ज है ये मेरे लिए कि मैं जनरल कास्ट में पैदा हो गई हूँ। इसने ये चीज़ लिखी हुई है और ये इसमें रिफॉर्म आने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जनरल कास्ट के साथ। अच्छा आर्यन, आपको ये पता है कि रिजर्वेशन जिनको मिलता है SC ST या OBC को क्यों दिया जाता है? आपको पढ़ाई की थी, किसी ने बताया आपको? कि देखिए, क्योंकि उनको पहले के टाइम पे, बहुत पहले के टाइम पे हिस्टोरिकली और वो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की हर एक जगह पे अलग अलग परसेंट रिजर्वेशन मिलता है। SC ST को मिलता है 15% रिजर्वेशन, बाकी SCs वालों को 7.5%, OBC वालों को 27% और EWS वालों को 10%। एक बात बताओ आप, अगर कोई बंदा है उसकी एप्लीकेशन फीस है और वो जनरल कास्ट के, जनरल वाले के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है, SC ST के लिए 450 रुपये वो है फीस, तो जनरल वाले के बहुत ज़्यादा अमीर बैठा है कि वो 1000 रुपये भर देगा और वो बाकी जो हैं वो 450 रुपये भर देंगे, तो इतना अमीर तो वो है नहीं। तो यहाँ पे उसको मिलना चाहिए, तो वो मिलना चाहिए उसकी पॉवर्टी के ऊपर, उसकी जो भी मतलब वो कितना गरीब है उसके अकॉर्डिंग, और मेरिट पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिली? आपने खुद ने पढ़ी या स्कूल में बताई गई आपको, या फिर आपके आसपास जो लोग थे घर में बताई गई? देखिए, मैंने खुद जांच पड़ताल करी है इस पे और बाकी कैसे जांच पड़ताल की आपने? आजकल तो न्यूज़ सोर्स इन्फॉर्मेशन है, इतनी सारी चीज़ें, और स्कूल में पढ़ाया गया है। तो आपको कब लगा ऐसा कि आप लोगों के साथ जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव हो रहा है? ये आपको कब समझ में आया? सर देखिए, जनरल कैटेगरी के साथ तो भेदभाव हो ही रहा है। आप देख लो, 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस भर रहे हैं, वो इतना सारा भेदभाव हो रहा है और आज से नहीं हो रहा, कई सालों से हो रहा है ये, तो इस पर तो रिफॉर्म्स आने चाहिए ना। आपने किसका देखा? मतलब आपने तो अभी किसी का शायद मुझे लगता नहीं फॉर्म वगैरह भरा होगा, आप तो छोटे हैं, तो आपने किसका देखा? भरा है, हमने एक सैनिक स्कूल का भी भरा था, उस टाइम पे भी उसमें भी फीस ज़्यादा थी। अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा है और अनटचेबिलिटी में ये था कि पहले के टाइम पे होता था कि लोगों से, आज के टाइम पे इतना नहीं है, आज के टाइम पे चीज़ खत्म हो चुकी है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे SC ST वालों के पास जाओगे, आप देखोगे उनके पास कितनी कोठी है, उनके पास कितना पैसा है आज के टाइम पे। और दूसरी चीज़, अगर आपको देना ही भी है तो रिजर्वेशन तो वो उसकी मेरिट पे दो, उसकी जो भी उसका है कितना वो है गरीब, उसके अकॉर्डिंग दो ना। अब एक बंदा है जिसके पास ज़्यादा पैसा है और दूसरा बंदा है जिसके पास कम पैसा है, जो कम पैसा वाला है जनरल से और जो ज़्यादा पैसा वाला है उसको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो SC ST से वो आज के सेलेक्ट हो जा रहा है और जनरल वाला पीछे रह जा रहा है, उसके ज़्यादा मार्क्स आने के बाद भी पीछे रह जा रहा है। अच्छा, तो एक मिनट, नहीं अभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा रुक जाइए। तो आप क्या करने वाले हैं आगे? आपकी क्या आपने सोचा है कि आप 12th के बाद क्या करोगे? देखिए, मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मेरे को अपने फ्यूचर के लिए लड़ना है, मेरे को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, क्योंकि आगे जाके 11th 12th में मेरे को लेनी है PCB और मैं करूँगा एम्स के लिए नीट UG प्रिपरेशन, इसलिए। अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आप मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रधानमंत्री हैं वो, और यही अपील करना चाहेंगे कि ये जो रिजर्वेशन पे ये जो फ्रेमवर्क है, इस पे हर टाइम रिव्यू होना चाहिए और रिफॉर्म्स होने चाहिए। अगर सिलेक्शन करना है तो मेरिट पे होना चाहिए सारी चीज़ें। आप किसके साथ आए हो यहाँ पे? मम्मी के साथ।